हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर एंड यू आर कोचिंग रूरल ट्यूशन क्लब। और आज हम एक और शानदार वीडियो के साथ आपके पास हैं, आपके सामने हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बेटा, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने वाला है। आज के समय में जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि स्कूल लग नहीं रहे हैं, लॉकडाउन के कारण बच्चे क्या हैं, घर हैं और टाइम टेबल बिल्कुल बिगड़ चुका है और जिसे स्टडी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों का मन, बच्चे कह रहे सर मन नहीं लगता है पढ़ाई में। उसके लिए भी सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। अब ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, ना कि लॉकडाउन में बल्कि लॉकडाउन के बाद भी ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि आप अपने विचार, मन में कभी विचार करिए बैठ करके कि आप पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि बेटा एक ह्यूमन बीइंग की एक थॉट होती है, एक सोच है, वो हमेशा काम को करने से पहले ये सोचता है मैं इससे मुझे क्या प्रॉफिट होगा और मैं क्यों इसको करूं। तो उससे क्या होगा बेटा, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेटर का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए एक बात बताऊंगा। जैसे हंगर है बेटा, भूख, ये भी एक मोटिवेटर का काम करता है। कैसे? देखो बेटा, भूख हमें लगती है, पेरेंट्स से क्या, जैसे हम बार बार हमें कहते हैं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा किताब उठा लो, क्या शायद ही कभी पेरेंट्स ऐसा बोलते हो कि बेटा खा ले खा ले। हमें भूख लगती है और हम तुरंत खाना खा लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक मोटिवेटर का काम करती है भूख। भूख हमें मोटिवेट करती है किसके लिए? खाने के लिए, भोजन के लिए। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने क्या किया था, जो फ्रीडम है उसके लिए फाइट की थी 1947 में। आप सबको पता है हमारा देश आजाद हुआ था। तो वहां पे क्या था बेटा, जो फ्रीडम है वो एक मोटिवेटर के रूप में आया था सामने। जितने भी हमारे मोटिवेटर फाइटर थे उन्होंने क्या किया, फ्रीडम को एक मोटिव बना लिया, एक गोल बना लिया। और फिर क्या हुआ बेटा, गोल बनाने के बाद वो पूरी तरह उसके प्रति डेडिकेटेड हो गए और उन्होंने अपनी अपनी खुद की कुर्बानी भी वहां दी। उसके बाद बेटा मैं आपको बता रहा हूँ सबसे मेन चीज क्या है, मोटिवेशन। आप किसी चीज के प्रति मोटिवेशन जरूर, जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा बेटा। तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक गोल बनाइए। आप गोल का क्या है, गोल किसी के बच्चे का हो सकता है सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आप में से ये कहेगा सर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे सर अभी मैं छोटा गोल है सर मैं अपनी क्लास में जिसमें पढ़ता हूँ उसमें मुझे 99% या फिर मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए। तो बेटा इस तरह का एक गोल जरूर बनाइए आप। एक गोल बड़ा होना चाहिए। गोल ये नहीं होना चाहिए कि भाई कल है सर मुझे मेरा टेस्ट है और मुझे उसमें 10 मार्क्स मिल जाए। बेटा छोटा गोल नहीं, गोल आपका बड़ा होना चाहिए। स्टेप्स आपके छोटे होने चाहिए, स्टेप्स आपके क्या हो, स्मॉल। छोटे स्टेप्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करिए भैया आपने एक टारगेट बना लिया है कि सर मुझे आपकी बार अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेनी ही लेनी है। तो बेटा ये नहीं होगा कि आप आज ही बुक्स लेके बैठ गए और आज ही पूरा सिलेबस करने की सोचे बस सर आज ही कर दूंगा, नहीं होगा बेटा। मन क्या है, कुछ थोड़ा बहुत कर भी रहा है पढ़ाई करने का तो वो भी नहीं करेगा। तो आप क्या करिए, छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड कर लीजिए कि सर मैंने हर जितने भी सब्जेक्ट है मेरे, हर सब्जेक्ट से मुझे फर्स्ट जो लेसन है उसके 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो गोल आप जो है डिसाइड कर लीजिए और स्मॉल स्टेप से उसकी तरफ बढ़िए। दूसरा बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने गोल कोई फिक्स कर लिया है, गोल की तरफ हमारी डायरेक्शन जरूर होनी चाहिए भी ठीक। डायरेक्शन क्यों ठीक होनी चाहिए बेटा, मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मुझे दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए क्या करूँ, मैं पहले पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और फिर पानीपत डिस्ट्रिक्ट से रोहतक डिस्ट्रिक्ट में और फिर वहां से मैं डिस्ट्रिक्ट अपनी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चला जाता हूँ, फिर मैं वहां से जा करके रोहतक डिस्ट्रिक्ट से फिर दिल्ली जाता हूँ। तो बेटा क्या हो जाएगा, रास्ता लंबा हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है जो कम हो जाएगी कि हम गोल तक पहुंचे, उससे पहले हम थक जाएंगे। तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्शन के लिए क्या जरूरी है बेटा, प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप अगर प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो बेटा डायरेक्शन आपकी ठीक नहीं होगी, इधर उधर भागेंगे, गोल नहीं मिलेगा। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के बारे में बात करता हूं बेटा। आपकी स्टार्टिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कब स्टार्ट करना है, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं आपको डे अपना कैसे स्टार्ट करना है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना दिन कैसे, शुरुआत दिन की कैसे कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा फ्रूट मिले, आपका डे है वो फ्रूटफुल हो जाए। तो सबसे पहले तो बेटा 4:30 तक सब बच्चे उठ जाइए सुबह, क्योंकि रीजन क्या है बेटा, 4:30 टू 6:30 वो समय होता है सुबह का जिस समय हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये साइंटिफिक रीजन है, आप किसी के साइंस के अच्छे जानकार से पूछ सकते हैं कि भाई 4:30 से 6:30 के टाइम में हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, लर्निंग पावर सबसे ज्यादा होती है।
तो आप क्या करेंगे बेटा 4:30 पे आप उठ जाइए। उठ आपके दिन की शुरुआत वाटर से होनी चाहिए, गर्म पानी, गर्म या ठंडे पानी से नहीं बेटा, नॉर्मल जो पानी होता है उससे आपकी शुरुआत होनी चाहिए। आप एक गिलास नॉर्मल जो पानी है वो आप ताजा वो आप पीजिए। एक गिलास पानी पीने के बाद जो भी आपका डेली रूटीन है वो आप उसको फिनिश कर लीजिए। यानी आपकी जो दिनचर्या पानी पीने और अपने रूटीन का वर्क करने के बाद लगभग आप ये लगा लीजिए 7 मिनट्स या 10 मिनट्स के आसपास आपका टाइम लगेगा। उसके बाद क्या करिए बेटा, आप 3 मिनट्स डेली 3 मिनट सुबह आप जो आपकी दिनचर्या है, जो रूटीन कार्य है उससे निपटने के बाद आप 3 मिनट मेडिटेशन जरूर करिए। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है सर हम कहाँ मेडिटेटर हैं सर, कौन हमें मेडिटेशन सिखाएगा, कुछ नहीं करना है बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा ही इफेक्टिव तरीका है। सबसे पहले आप क्या करिए, वाटर पी करके अपने रूटीन कार्य को फिनिश करके आराम से पलाथी मार के बैठ जाइए। पलाथी मार के आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कोशिश करने की आसपास की जो आवाजें हैं वो आपके कानों तक ना जाए। उसके लिए आप लीड का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए रुई का प्रयोग कर सकते हैं, कान में लगाइए और कोशिश करिए कि बाहर की आवाजें ना सुने। और आपको क्या करना है, अपने अंदर की आवाजें सुननी है। अब बोलेंगे सर अंदर की आवाजें कैसे हैं, कि बेटा टाइम लगेगा, हो सकता है महीना 2 महीना 3 महीना लगे, लेकिन डेफिनेट पक्का श्योर है कि आपको अंदर की आवाजें सुनेंगी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन के लिए मोबाइल में एक धुन लगा लेते हैं, गाने लगा लेते हैं। बेटा उससे मेडिटेशन नहीं होने वाला, आपका दिमाग इधर उधर जाएगा। सबसे अच्छा क्या है, आप सुबह जैसे मैंने बताया पलाथी मार के बैठ जाइए, कानों में कुछ लीड या फिर रुई से आप अपने कानों को ऐसे कर लीजिए कि भाई आप बाहर की आवाजें 3 मिनट के लिए आपको सुनाई ना दें। भाई आप 3 मिनट तक मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के बाद आप क्या करिए, फिर आपको सुबह आपको 45 मिनट्स 45 मिनट के आपको 2 सब्जेक्ट्स का आपको काम करना है, जिनके बीच में आपको 10 मिनट का आपको गैप लेना है। 10 मिनट का आप गैप लीजिए। 45 मिनट्स आप किसी सब्जेक्ट को देंगे, फिर आपको 10 मिनट का गैप लेना है, फिर आपको 45 मिनट जो है वो आपको फिर पढ़ना है। एक बात बहुत ध्यान देने की है बेटा, जो आप ये 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे 45 मिनट वो कंसेप्चुअल होने चाहिए, कंसेप्चुअल। क्योंकि सुबह हमारा ब्रेन बड़ा एक्टिव होता है बेटा, जो रोड लर्निंग होता है, रटने वाला जो काम है आप वो सुबह ना करें उन सब्जेक्ट्स का। आप सुबह 45 मिनट जो ले कंसेप्चुअल सब्जेक्ट ले, लॉजिकल जो सब्जेक्ट हैं, इसमें आपका साइंस हो सकता है, मैथमेटिक्स की जो आपको डेरिवेशन होते हैं या आपको प्रूफ होते हैं वो आप सुबह कर सकते हैं। कंसेप्चुअल चीजें वो आपको बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, 45 मिनट्स की जो आप क्लास लेंगे बेटा, वो क्लास कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स जो है उसकी होनी चाहिए। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट का मतलब है आप सुबह लॉजिकल जो सब्जेक्ट है आपके वो आप ले सकते हैं। फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आप सुबह कर सकते हैं, साइंस का। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आप सुबह डील विद हो सकते हैं, जिसके साथ आपको ऐसे सब्जेक्ट लेने जो कंसेप्चुअल है। 10 मिनट का आपका गैप होना चाहिए बेटा। ये मैंने आपको सुबह की दिनचर्या बताई है। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, आप आता है अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो आपका थर्ड जो स्टेप है, मैं आपको थर्ड स्टेप पे बताऊंगा बेटा, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपके 6 सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, और कुछ बच्चों के भी 10th क्लास के सब्जेक्ट बता रहा हूं मैं। अगर आप प्लस 2 की बात करें तो 5 हो जाएंगे आपके, हिंदी इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, या हिंदी का इंग्लिश हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, फिजिक्स या बायोलॉजी हो जाएगी। इस तरह के अपने अपने आर्ट्स वाले बच्चों के भी सब्जेक्ट होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैथ और यहाँ पे साइंस हो जाएगा बेटा, एसएस हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन या फिर आपके साथ ड्राइंग वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने में, अब बच्चे क्या करते हैं, आज हिंदी का काम किया है, इंग्लिश का किया है, 2 सब्जेक्ट का किया, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिया। बेटा ऐसे कभी भी आप अपने गोल को नहीं प्राप्त कर पाओगे। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव, आप अपनी क्लास के सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हर सब्जेक्ट को टाइम जरूर दीजिए डेली। आपको डेली सब्जेक्ट, इवन आप संडे है, संडे के लिए भी एक टाइम टेबल बनाइए और आप उसको फॉलो कीजिए। आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम देना जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया तो बड़ी डिफिकल्टी आपको हो जाएगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट को 2 दिन के लिए छोड़ते हैं तो ये समझ लीजिए आप 2 वीक के लिए उस सब्जेक्ट से दूर हो गए हैं। तो हर सब्जेक्ट को आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद हेल्थ, बेटा हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का भी, लाइफ का भी। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बेटा आप स्टडी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, हेल्थ के लिए आप जो है आप फूड, ऐसा फूड लीजिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, जिसमें प्रोटीन विटामिन सारी चीजें हों, जिसके अंदर आपकी दालें हो सकती हैं,
दूध हो सकता है। और अवॉइड करिए, खास करके जो ये लॉकडाउन के डेज हैं उसमें आप तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें मत खाइए, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी स्टडी को लॉस हो सकता है। तो हेल्थ भी एक इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। और आप सुबह की जो शुरुआत मैंने बताई थी, अगर शुरुआत आप ये जो आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं कंसेप्चुअल, उसके बाद सुबह का खाने में अगर आप दलिया लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बीच में भी आपको बहुत सारा पानी पीना है क्योंकि गर्मी का मौसम है, और आप फ्रूट ले सकते हैं। तो आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, ताकि जिस गोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य खराब होने की बजाय, हेल्थ खराब होने की वजह से कहीं वो बीच में रुक ना जाए, आप रुक ना जाए। तो इसलिए बेटा हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद आता है बेटा प्रैक्टिस। बेटा एक इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बगैर प्रयास के, बार बार प्रयास के कोई भी चीज संभव नहीं है। आपने कुएं को देखा होगा, हमारे टीचर जब हम पढ़ते थे बहुत बार एग्जांपल देते थे कि बेटा रस्सी है जो, अगर वो कुएं से बार बार खींच ले, उसको हम खींची जाती है तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो बेटा क्या है, प्रैक्टिस आप जरूर करिए। खास करके मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, मैथ हो गया है, आपकी फिजिक्स हो गई है, इस तरह के जो सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट हैं जो आपके मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरा आपका लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है आपके, खासकर इंग्लिश ग्रामर है आपकी, हिंदी व्याकरण है, उसके लिए प्रैक्टिस की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप एसएसटी में मैथ फीलिंग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है आपको। तो आप करिए, ये प्रैक्टिस जरूर करिए सब्जेक्ट्स की। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊं, जो आपका टाइमिंग है सबसे अच्छा होता है इवनिंग में 4 to 6। अगर आपको मैंने सुबह बताया था मैथ के कंसेप्ट, आप सुबह पढ़िए। कंसेप्ट का मतलब है आप उस चीज का कंसेप्ट क्लियर करिए। आपको कोई डेफिनेशन है, कोई डेरिवेशन है, सुबह फिजिक्स या मैथ का कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ की तो आप 4 to 6 शाम का जो समय है वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा, 4 से 6 बजे का। इस समय आप प्रैक्टिस करिए, मैथ की है, फिजिक्स की, या कोई डेरिवेशन है, या फिर हिंदी और इंग्लिश के व्याकरण की। आप कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कोई सेंटेंसेस पर। उसके बाद आता है बेटा एक मेन पार्ट है फ्रेंड्स का। गुड फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा बुक्स में भी, और आपको क्या कहते हैं, आपके जो बड़े हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, वो आपको बताते हैं कि गुड फ्रेंड्स होने चाहिए। बेटा गुड फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि हमारी गली में 10 मेरे एज के बच्चे रहते हैं या मेरी क्लास के और 10 को 10 फ्रेंड हो जाए वो सभी अच्छे हैं। बेटा ह्यूमन बीइंग सभी अच्छे होते हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होती है। आपके जितने क्लास फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड हैं, और आपके आस पड़ोस के जो नेबरहुड से आपके जो फ्रेंड्स हैं, देखिए हर किसी में कोई ना कोई एक अच्छी क्वालिटी है। मैं उन फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं। जो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है वो है बेटा बुक्स। बुक्स बुक्स आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है। आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए अच्छी बुक्स का, अच्छी बुक्स का एक कलेक्शन होना आपके चाहिए, जिसमें आपके पास आपकी अच्छी अच्छी कहानियों की पुस्तक हो सकती है। स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बेटा। एक महान व्यक्ति की जीवनी आप वीक में अगर आप नहीं कर पाते तो मंथ में एक बार जरूर पढ़िए, उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। गुड बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस बुक आप रख सकते हैं, कहानियों की अच्छी किताबें रख सकते हैं। तो आपके पास एक गुड बुक्स का एक कलेक्शन होना चाहिए जिनको आप पढ़ सके और अपना आपको मोटिवेशन वहां से मिले। आदर्श व्यक्तियों के जीवन परीक्षा आप जरूर पढ़ें। उसके बाद आता है बेटा गुड स्लीप। ये पार्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं गुड स्लीप जरूरी है। अब गुड स्लीप से पहले मैंने आपको बताया सुबह 45 मिनट्स की 2 क्लासेस बताई, फिर मैंने 4 to 6 आपको प्रैक्टिस के लिए बताया। इवनिंग में बिफोर हैविंग बेड, बिफोर गो टू बेड, आपको क्या करना है, क्या करिए आप शाम को 8 से लेकर के और 10:30 बजे तक, यानी आपको 230 आवर्स है जो वो आपको देने पड़ेंगे अपनी स्टडी को। शाम की जो स्टडी होती है बेटा वो एसएस है, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं आपके एसएस हो गए हैं, और एसएस को छोड़ के आपका इंग्लिश लिटरेचर जो है वो है हो गया है, आपका हिंदी लिटरेचर हो गया है। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए अच्छा होता है। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर रात को नींद आ जाती है, ये सब्जेक्ट्स इस तरह के हम पढ़ते हैं, तो उसका एक अच्छा तरीका और भी है बेटा। आप 8 से लेकर के 1-1.5 घंटे तक आप इस तरह की चीज़ें जो है वो लर्न कर सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर 4 to 6 के बीच में 1 घंटा आप दे सकते हैं। और सबसे अगर आपको नींद आ रही है तो मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, बहुत अच्छी है, मैंने खुद ट्राई किया है अपने ऊपर। रात को अगर आपको नींद आ रही है तो मैथ्स उठा लीजिए। मैथ के अगर आपको कंसेप्ट अगर आप क्लियर करने बैठेंगे तो नींद आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अगर रात को आप मैथ की बुक के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आप तभी सो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन निकलेंगे नहीं, आपको नींद आएगी। कंसेप्ट आपको सुबह क्लियर करना पड़ेगा 4:30 से 6:30 वाली क्लास में।
उस कंसेप्ट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शाम को। तो बेटा रात को सोने से पहले आप कम से कम 2.5 घंटे जरूर पढ़िए। उन्हीं 2.5 घंटों में आप जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए उसका काम कर सकते हैं, और मैथ की जो प्रैक्टिस है वो बेस्ट रहेगी। लेकिन शर्त ये है कि कंसेप्ट अगर क्लियर करने बैठ गए आप शाम को, तो फिर आपकी स्टडी नहीं होने वाली है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शाम को मैथ्स उठा के बैठ जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे 2 और सो जाएंगे। क्यों? आगे सोल्व नहीं होंगे, कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। कंसेप्ट आप सुबह क्लियर कीजिए मैथ्स का। एक एज ए मैथ्स टीचर होने के नाते मैंने खुद पे ट्राई किया है जब एज ए स्टूडेंट था मैं, और अब भी मैं अपने क्लास में ही बच्चों को बताता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका है मैथ का, आप हमेशा कंसेप्ट सुबह क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस आपको शाम को रात को करिए, या फिर दोपहर को कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एसएसटी का काम कर रहे हैं या फिर हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का, तो आप यहाँ शाम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स की। तो बेटा ये आपकी कुछ चीजें थी जो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा आपको।